हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में हम सीखेंगे, या फिर मैं कहूँ तो नंबर सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने मन से मैथ का डर निकाल देना है। मैथ बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बहुत आसान मैथ होता है। बस तरीका ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास टारगेट होता है कि हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना है, लेकिन हमें यहां पे फोकस करना है कि हम चीजों को सीखें, चीजों को समझें, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, रत्ती भर टेंशन नहीं लेना है कि सर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया। 101% समझ में आएगा और 100% स्टूडेंट को वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना। तो और पहली बात यह है कि नोट्स सुंदर सुंदर बनाने अपने। नोट्स जितने अच्छे बनाओगे ना बेटा, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी स्वाभाविक सी बात है कि मजा आएगा ही आएगा, और आपको भी उतना ही बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, क्लास 9th लिख दे रहा हूं मैं, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 बिल्कुल जीरो से सीखने जा रहे हैं हम। 1 चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम होगा बच्चों नंबर सिस्टम। बहुत ही आसान चैप्टर है। सर इन नंबर सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी है, क्यों पढ़ना पड़ता है नंबर सिस्टम? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो भी चीजें हम बताते हैं वो नंबर में ही बताते हैं। जैसे आप देखो, सर ये वीडियो कितने मिनट का हो गया, तो नंबर का आपने उपयोग किया कि 25 मिनट का हो गया, कि 22 मिनट का हो गया, कि 45 मिनट का हो गया। आपने पूछा कि यार सोहन तेरे नंबर देना भाई, तो वो बोलेगा कि 9165 फलाना ढिकाना 8353, इस तरह से वो बोलता रहेगा। आपने पूछा कि तुम कितने भाई हो, आप बोलोगे 3 भाई हैं, कि 2 भाई हैं, कि 4 भाई हैं, जितने भी भाई हैं ऐसे बोलोगे। कि भाई तू सुबह कब उठता है? 8 बजे उठता हूँ, आराम से इत्मीनान से 8 बजे उठता हूँ, आलसियों की तरह। तो जब भी आपने देखा कि नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही ज्यादा रोल है, तो इन नंबर्स के बारे में हम सीखेंगे। आपने सीखा बच्चों की छोटी क्लास में हम कहते थे कि -9 बड़ा है कि -8 बड़ा है, बड़ा युद्ध होता था इन दोनों में। फिर क्या करते थे, इन दोनों का अंतर लेना होता था कि 9 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है। ये सारी चीजें आपको कहां सीखने को मिलती है? नंबर सिस्टम। जैसे आपसे मैं बोल दूं 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? 1 बड़ा है कि -0 बड़ा? तो भाई ये सारी की सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें कहां? नंबर सिस्टम में सीखने को मिलेंगी बेटा। ठीक है, रत्ती भर टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और हम शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम। तो सिस्टम शब्द जो है बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ाने लग रहा हूं, बिल्कुल जीरो से मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार आज मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं। तो सिस्टम शब्द जो है इसको हम थोड़े बाद में सीखेंगे, है ना। सिस्टम को, नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है आज, तो स्पेशली नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, नंबर्स के बारे में पढ़ने। तो नंबर्स पे जाने से पहले भी मेरे बच्चों, मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक होता है हमारा नंबर, अच्छा इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। आपके चैप्टर 1 में मिलेगा संख्या पद्धति। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। हिंदी वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी लाभ उठा पाएंगे। तो एक तो होता है नंबर, और एक होता है बेटा डिजिट। नंबर को इंग्लिश में संख्या कहते हैं, हिंदी में संख्या कहते हैं, और डिजिट को अंक कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे सेम अपने नोट्स बनाने हैं, और जितने नोट्स सुंदर होंगे उतना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा बेटा। ये बात ध्यान रखिएगा कि नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको मजा आने वाला है। तो नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं? जैसे मैं आपसे बोलूं 7894, आप मुझे इसमें नंबर बताओ, तो आप कहेंगे नंबर तो एक ही है सर, नंबर तो एक ही है, संख्या तो एक ही है, लेकिन इसमें अंक कितने? तो इसमें एक अंक तो 7 हो गया, एक अंक 8 हो गया, एक अंक 9 हो गया, एक अंक 4 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 अंक हैं इसमें, और संख्या तो एक ही है। 54982 आप बताओ संख्या कितनी है? तो संख्या तो सर एक ही है, लेकिन हाँ इसमें अंक कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है बेटा। आपने 1 2 3 4 5 8 9 0 2 6
आपसे मैं पूछूं बच्चों बताओ इसमें नंबर कितने, तो आप कहेंगे सर नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही, लेकिन डिजिट यानी कि अंक हो गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक, ये 10 अंकों का। जैसे आपसे बोलते ना कि अपना मोबाइल नंबर बताओ, जिस नंबर पे आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वहां अभी स्विच ऑफ, ऐसा कुछ बोलता है। तो जिस नंबर पे यानी नंबर तो एक ही ना, लेकिन उसके अंक कितने, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करें, बोलते हैं नहीं बोलते, तो उसमें अंक होते हैं 10, लेकिन नंबर तो एक ही होता है ना बच्चों। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई, नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। तो डिजिट की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, डिजिट तो होते हैं सर, डिजिट कितने होते हैं, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, डिजिट होते कितने, सिस्टम हालांकि बहुत सारे होते हैं, बाइनरी सिस्टम आपने पढ़ा, डेक्सिमल सिस्टम आपने पढ़ा, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो डिजिट जो होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, टोटल डिजिट कितनी होती है हमारी मैथ में, तो अंक होती है मेरे बच्चों, अंक होते हैं यानी डिजिट होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 8 होता है और 9 होता है। अब आप कहेंगे सर 10, तो 10 मेरे दोस्तों ये 1 और 0 से मिलकर बना है, 1 और 0 से मिलकर बना है, यानी अंक संख्या है, संख्या है ना, हालांकि संख्या ये भी है, लेकिन इस संख्या में एक ही अंक है, संख्या ये भी है, इस संख्या में एक ही अंक है, ठीक है, इस संख्या में एक ही अंक है, यहां एक अंक, यहां एक अंक, यहां एक अंक, एक अंक, तो टोटल अंक कितने हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल अंक हो गए हमारे पास 10, टोटल अंक हो चुके हैं 10। आपसे पूछे कि टोटल कितने अंक होते हैं, तो टोटल अंक होते हैं 10 के 10, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में सीखना है। और देखिए सवालों पे जाने की जल्दीबाजी मत करना, आप बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से धैर्य रख के संयम बरतेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और सारी चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि जैसे ये प्रश्नावली पे जाओगे, एक्सरसाइज पे जैसे जाओगे, धड़ाधड़ उड़ा दोगे क्वेश्चन, है ना। तो धुआंधार तरीके से हमें उड़ाने। तो देखो बेटा, नंबर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि नंबर क्या होते हैं, नंबर कैसे होते हैं। तो नंबर मेनली दो तरह के होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं दोस्तों, पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बना, और उतारने की जल्दी मत करना, आप आखिरी में उतारना वीडियो को पॉज करके। तो नंबर एक तो होते हैं हमारे पास, एक तो यही कलर से ले लेता हूं, एक नंबर तो होते हैं हमारे पास वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं, कैसे या हुआ संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है मेरे दोस्तों, इंग्लिश में व्हाइट कलर से ले लेता हूं, इंग्लिश में कहा जाता है इसको रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, धीरे धीरे इस पे भी हम चर्चाओं का सिलसिला जारी रखेंगे। और एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। यहां हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का बता दूंगा काल्पनिक नंबर क्या होते हैं। इनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते सर। एक काल्पनिक संख्या होती है और एक वास्तविक संख्या होती है, इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं होती है। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है और रियल नंबर कौन से होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ूंगा। रियल मतलब जो रियल होते हैं, वास्तविकता में होते हैं। तो रियल तो सारे के सारे नंबर ही होते हैं सर, काल्पनिक संख्या क्या होगी, वही क्या बला है सर, वास्तविक संख्या है। तो ये बात तो समझ में आती है। तो आज से आपका इंटरेस्ट बनने वाला है मैथ, सब कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएगा यार। मैथ को सीखने की कोशिश तो करो, तुम रटने की कोशिश मत करो, परीक्षा पास करने की कोशिश मत करो, तुम कोशिश करो कि मैं सीखूं, जानने की इच्छा होनी चाहिए अंदर। और ध्यान रखना यही सारी चीजें आपको कंपटीशन की लाइन में भी पढ़नी होगी। यही 9th 10th का मैथ ही आता है हर फील्ड में। लगभग भारत में जितनी भी सारी एग्जाम्स होती है 90% एग्जाम में 10th लेवल पूछा जाता है। 10th के बाहर कुछ भी नहीं भाई। जब 10th के बाहर कुछ भी नहीं है तो क्या कारण है कि बच्चों को अलग से कोचिंग लेनी पड़ती है, एसएससी की कोचिंग लेनी पड़ती है, बैंकिंग की कोचिंग लेनी पड़ती है, एसआई की कोचिंग लेनी पड़ती है। क्यों? कारण क्या है कि हम चीजों को सिर्फ परीक्षा तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा पढ़ो कि आपको बाद में कंपटीशन की कोचिंग लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस भरेगा, कोई मतलब ही नहीं है।
भाई चुपचाप से 9th 10th का पढ़ लो, इत्मीनान से, ईमानदारी से पढ़ लो, बस यही चीजें होंगी आपकी। तो मेरे बेटा सारी की सारी संख्या, यहां बोल दूंगा मैं सारी संख्या। हाँ मास्टर जी सारी संख्या, सारी संख्या, सारी संख्याएं कैसे होती है? तो सारी संख्याएं हमारी वास्तविक होती है। इसमें कौन सी आती है? रूट के अंदर अगर माइनस में कुछ भी आ गया, रूट के अंदर माइनस में कभी देखा है क्या? क्या आपने करनी के अंदर -2 देखा है कभी? कभी नहीं देखा सर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैं सिखाऊंगा आपको क्यों नहीं है। देखो एक बात तो समझ में आ गई, जितनी भी सारी संख्या, सारी की सारी संख्या, 0 ले लो, 1 ले लो, -5 ले लो, और 7/8 ले लो, 5.2 ले लो, और 5.2, 3, 4, 5 और अनंत तक ले लो, 7.3333 अनंत तक, सारी की सारी संख्या में कह रहा हूं कौन सी होती? रियल नंबर। सारे नंबर रियल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वास्तविकता में होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर बच्चों जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, उनको क्या कहते हैं? उनको काल्पनिक नंबर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है अगर मैं बताने लगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको 11वीं क्लास में हम पढ़ेंगे इत्मीनान से। और इस अंडर रूट को अगर करनी के अंदर कोई भी नंबर माइनस में आ जाता है तो इसको 11वीं में हम सीखेंगे आयोटा से रिप्रेजेंट करना। इसको आयोटा कहा जाता है बच्चों, है ना। छोड़ो मारो गोली, 11वीं पढ़ने का 11वीं में पढ़ेंगे, यहां हमें जितनी जरूरत है उतना पढ़ते हैं। और 11वीं की चीजें कंपटीशन में आती भी नहीं है ना। तो हमें इन चीजों पे फोकस करना है कि सर काल्पनिक संख्या तो यहीं खत्म होगी, शुरू होते ही खत्म होगी। जैसे मुन्ना भाई की पिक्चर नहीं देखी, उत्तरी भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए कमरे में जब जाते हैं हॉस्टल में रहने, अगर आपने देखी हो तो सारी की सारी संख्या कैसी होती है बेटा? सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। जल्दी से फोटो खींचो, कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा, 100% क्लियर होते जा रहा है। यहां लिख देता हूं छोटा सा सारी संख्या है। कहां लिखूं? यहां लिख दो थोड़ा बड़ा करके। हाँ, ऑल नंबर, डेफिनेशन इस कलर से लिख देता हूं, ऑल नंबर, ऑल नंबर्स, कि सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वो सारे के सारे होते हैं वास्तविक संख्या होती है, सारी की सारी संख्या। अब इस वास्तविक संख्या में भी दो तरह की संख्या आती है। देखो घबराना नहीं है, डायग्राम देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। इनके बारे में एक एक से हम स्टडी करेंगे। अभी हल्का फुल्का ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा, ये तो 11वीं में पढ़ना है वास्तविक, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़नी। तो वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है मेरे बच्चों। एक होती है डेसिमल वाली, डेसिमल को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, दशमलव कहते हैं। एक होती है हमारी इंटीजर, इंटीजर्स, इसको हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। मैं ये चाहता हूं कि आप एक ही बार में चीजों को याद करो। दशमलव वाली संख्याएं सारी की सारी जितनी भी दशमलव में आती है उनको दशमलव कहते हैं। बाकी सारी को इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जो दशमलव में ना हो उसको इंटीजर कहा जाता है। जो पूरे पूरे अंक होते हैं उनको इंटीजर कहा जाता है। जो पूरे पूरे अंक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको थोड़ी ही देर बाद मैं इस लाइन के बारे में पढ़ाऊंगा। इस लाइन को कहा जाता है संख्या रेखा। यहां 0 होते हैं, यहां 1 होता है लेकिन प्लस का। और ये नंबर लाइन इतनी खतरनाक लाइन है कि ये आपको साइंटिस्ट बना के छोड़ेगी गणित का। ये नंबर लाइन को अगर आपने इत्मीनान से पढ़ लिया ना, मजा आएगा आपको पढ़ने में। यही नंबर लाइन है जो आपको सब कुछ बताती है कि कोई सा नंबर कौन सा बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सी अभाज्य होती है, कौन सी भाज्य होती है, जीरो पूर्णांक क्या होता है, और पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। ये सारी की सारी ये नंबर लाइन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो। फिलहाल के लिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू मतलब हल्का फुल्का पढ़ा रहा हूँ। अभी इनके बारे में गहराई से पढ़ेंगे, है ना। पूर्णांक वो होते हैं जो सारे के सारे सीधे सीधे नंबर दिखे। तो यहाँ कोई भी नंबर दशमलव में दिखा क्या? कोई भी नंबर दशमलव में नहीं दिखा सर। तो ये सारी की सारी पूर्णांक कहलाएंगे आपकी, है ना। दशमलव में कौन से होते हैं बेटा? तो दशमलव में होते हैं जैसे 0 ऐसे नहीं लिखते हम, जैसे 1.25 ये हो जाता है, 1.2222 इन अंत तक जाती है, 1.23486943 अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है।
तो ये होते हैं हमारे दशमलव। आई होप आपको ये बात समझ में आई। लेकिन बेटा अगर आप गौर से देखो इस चीज को, गौर से देखा तो दशमलव 3 प्रकार के दिख रहे हैं मुझे। तीनों संख्याओं का एक एक उदाहरण लिख दिया। एक दशमलव तो ऐसा होता है कि नंबर के बाद कहीं ना कहीं कट जाता है, अनंत तक नहीं जाता। जैसे 7/2 लिखा मैंने, 7 को 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं कट जाता है, कहीं ना कहीं कट जाता है। तो यही तो है कि कहीं ना कहीं रुक जाता है सर, ये रुक जाता है। मतलब क्या है, अब जो एग्जांपल दे रहा हूं वहां ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है। जैसे 7 को मैं 3 से भाग दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 3 तिया 9, 1 आया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आया, और फिर 3 तिया 9। और ये भाग देना आता होगा ना बच्चों। और ये कहानी कहीं नहीं रुकेगी, और ये कहानी अनंत तक चली जाएगी, अनंत तक जाएगी, कहीं भी नहीं रुकने वाली। क्या कहीं रुकेगी क्या बेटा? तो आप कहेंगे कहीं भी नहीं रुकेगी। तो वही मैंने बताया, जो कहीं ना कहीं रुक जाए, पहला टाइप तो ये है। इनके नाम क्या है सब बताऊंगा। दूसरा टाइप जो कहीं भी ना रुके सर, जो कहीं भी ना रुके, जो कहीं भी ना रुके, यह संख्या। लेकिन एक बात है, दोहराती रहती है, रिपीट होती रहती है ना, ये रिपीट होती रहती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। और एक तीसरे नंबर पे होता है जो ना तो रुकती है और ना रिपीट होती है, सॉरी, ना तो रुकती है ना रिपीट होती है, सही, ना तो रुकती है ना रिपीट होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल के माध्यम से अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चीजों को। आपने 22 को मेरे बच्चों 7 से भाग दिया, 7 या 21, 1 बचा, 0 लगाया, 7 एकम 7, 3 बचा, 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 8 56, फिर 4 बचा। तो ऐसे देखोगे ये कहानी कहीं भी नहीं रुक रही सर, और ना तो रुक रही है और ना रिपीट हो रही, एक समय के बाद रिपीट होगी बहुत आगे जाके, है ना। तो इन नंबर को कहा जाता है, इन नंबर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सबके नाम होंगे, सबके नामकरण होंगे, और आप कहेंगे सर उनके नाम इतने विचित्र विचित्र क्यों रखे? भाई नाम तो रखना पड़ता है किसी ना किसी का। जैसे आज आप हैं, मुझे दीपक सर के नाम से जानते हैं, आज आप एजुकेशन अड्डा से जुड़े हुए हैं, तो नाम तो रखना पड़ता है ना किसी। आप में से भी किसी का रिंकी चिंकी पिंकी कालू मालू गोलू नाम होगा ही होगा किसी ना किसी का, तो नाम तो रखने पड़ते हैं। जैसे आप पूछे कि सर ये आयोटा ही क्यों रखा, तो क्या बता भाई क्यों रखा? हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ आयोटा नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की होगी, तो आयोटा ले। पहले के जो साइंटिस्ट वो हुआ करते थे वो ऐसे ही तो होते थे, अंग्रेज लोग होते थे। जीरो तो हमारे आर्यभट्ट ने दिया, हमारे आर्यभट्ट ने जीरो खोज की। भाई आयोटा नाम का आदमी हुआ करता था। इमेजिनरी नंबर क्यों रख दिया? उसका नाम हो सकता है इमेजिनरी रहा, रियल नंबर ये तो रियल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। दशमलव हो सकता है दशमलव वाले ने रख दिया हो। पहले बच्चों ऐसे थोड़ी ना होता था कि 3 है तो 3 ही है बस, है नहीं भाई। पहले जो बहुत पहले आदि अनादि काल की बात कर रहा हूं, संख्या नहीं थी, तो क्या करते थे? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना उस समय, कुछ ही अन्य लैंग्वेज। ये सिर्फ और सिर्फ निशान दर्शाने के कि ऐसा आएगा तो इसको आगे से 1 मानेंगे, ऐसा आएगा तो इसको आगे से 5 मानेंगे, ऐसा आएगा तो आगे से 7 मानेंगे। क्या जरूरी है भाई? हो सकता है कि आने वाले समय में इन फ्यूचर इसको, जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो इन फ्यूचर इसको 1000 से बोल दे, क्या भरोसा। तो ये सिर्फ निशान होते हैं, निशान होते हैं बच्चों। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि ये निशान बताओ, ये निशान बताओ, सब बोल देंगे सर स्वास्तिक का निशान है, तो है निशान है ना ये, बस ये सब निशान है, इन्हीं को नंबर कह दिया जाता है। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया दशमलव 3 प्रकार के होते हैं जो कहीं ना कहीं कट जाते हैं, रुक जाते हैं दशमलव के बाद। दूसरा बताया दशमलव के बाद कहीं भी नहीं रुकते हैं। तीसरा बताया दशमलव के बाद कहीं भी नहीं रुकते। इन दोनों में रुक नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, रिपीट होते रहता है। स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, रिपीट होते रहता है। या रिकरिंग इसको बोलते हैं, रिकरिंग, रिकरिंग। और ये नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। ये होते हैं रिपीट,
रिपीट होते हैं, और ये होते हैं नहीं रिपीट होते हैं, नॉन रिपीट होते हैं। ये तो टर्मिनेट होते हैं, ये तो शांत है, ये तो शांत है ही है। हालांकि कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तो मत देखो इनको, अभी थोड़ी देर से सब कुछ बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए दशमलव के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, अगले पेज पे दशमलव के बारे में सीखा जाए। तो सर मैं दशमलव को उठाता हूं, वो हालांकि ये वाली पिक्चर तो मैं अभी समझाऊंगा पूर्णांक क्या होते हैं, मैं अभी फिलहाल दशमलव समझा देता हूं। तो आपने दशमलव, सवाल ऐसे धुआं हो जाएंगे, है ना, बस धैर्य रखिएगा। डेसिमल, दिक्कत क्या होती है कि जो नई जनरेशन होती है आपकी उम्र में, जो होते हैं ना बच्चे, उनमें बस धैर्य नहीं होता, वो संयम खो देते हैं और बोलते हो हमको तो समझ में नहीं आता, गणित तो बहुत कठिन होता है, मम्मी पापा मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ते। अरे बेटा तुम कोशिश तो करो, तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो अभी आपने सीखा था थोड़ी देर पहले कि सर दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत होता है, शांत दशमलव जो कहीं ना कहीं कट जाता है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, टर्मिनेटिंग कहा जाता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में अशांत कहते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। इतनी बातें शायद आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है ना। क्लियर है ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। तो शांत दशमलव कौन से होते हैं और अशांत दशमलव कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जो शांत हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं बोलूं 5.32 कट गया सर बस, दूसरा नंबर 7.5862 बस कट गया, तीसरा नंबर 9.32658 कट गया सर, फोर्थ नंबर 1.2 ये कट गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे होते हैं शांत। अशांत कौन से होते हैं? 1.32698464892 ये अनंत तक जाएंगे, 1.326336336 ये अनंत जाएंगे। लेकिन इन दोनों में भी कैटेगरी के रिपीट नहीं हो रहा है सर, और लेकिन हाँ ये रिपीट हो रहा है 363636 बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसी के बिहाफ पे मैं इसको फिर से दो भागों में डिवाइड करता हूं, और याद करने की टेंशन मत लेना, क्लास में याद कराऊंगा और क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन भी आपसे बनवाऊंगा, आप खुद ही बनाएंगे, है ना, बस धैर्य रख के सुनते जाइए, समझते जाइए चीजों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में एक होता है, देखो एक होता है अशांत लेकिन पूर्णावृत्ति का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक दूसरा होता है जिसका नाम हटाओ, दूसरा देखते हैं। एक होता है अशांत व पूर्णावृत्ति नहीं। और क्या जरूरी है इनका नाम ऐसे कैसे याद रखना? तो बिल्कुल नहीं, पूर्णावृत्ति नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल ये है 1.2222 रिपीट हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे कहीं, 1.33333 रिपीट भी नहीं हो रहे, 0.33333 रिपीट भी नहीं हो रहे, 7.565656 ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहे।
यहां कौन से जाएंगे 1.298432568294 और अनंत तक जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको दशमलव क्या होते हैं समझ में आ गई होगी कहानी दशमलव की। दशमलव को देखिए मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। शांत और अशांत। शांत मतलब जो कहीं ना कहीं रुक जाए, बस शांत, खत्म, टाटा बाय बाय। अशांत ऐसे होते हैं जो अशांत तो होते हैं लेकिन रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। देखो आगे से हो सकता है कि मैं इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, आगे से इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऐसे कर दूं क्या, बोलो हाँ या ना। और नहीं भी याद रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता चलूंगा साथ के साथ। तो आई होप दशमलव क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे, डेसिमल क्या होते हैं समझ गए होंगे। एक बार दोबारा पूरा रिवीजन कर लिया जाए। मैंने क्लास 9th का मैथ शुरू किया है जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाया। चैप्टर नंबर फर्स्ट में नंबर सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम बहुत तरह के सिस्टम होते हैं, है ना, बहुत तरह के सिस्टम होते हैं। बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। तो सिस्टम को तो मारोगे नहीं, यहीं तक खत्म करो, आगे सीख लेंगे जाके। नंबर्स के बारे में बताया, नंबर होते हैं सर संख्या भी होती है और एक अंक भी होता है। संख्या क्या होती है ये भी बताया, डिजिट क्या होते हैं ये भी बताया, टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो 10 डिजिट होते हैं सर। उसके बाद में नंबर्स के बारे में बताया, वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी संख्या। इमेजिनरी रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए इमेजिनरी कहलाता है। 11वीं क्लास में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वास्तविक संख्या या तो दशमलव में होगी या पूर्णांक में होगी। दशमलव के बारे में पूरा पूरा बता दिया। इंटीजर के बारे में अब मुझे बताना बाकी है, अगली क्लास में इंटीजर के बारे में पूरा सीख लेंगे, बाल की खाल निकाल देंगे इंटीजर की, है ना। तो ये चीजें मैंने सिखाई आपको अभी तक। दशमलव इत्मीनान से आप आराम से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ के आइएगा बच्चों, बाय बाय।